वेलकम एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 साइंस का फोर्स एंड प्रेशर। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ द ऑब्जेक्ट मूव। क्लास 7th में आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर देन द अदर। क्या आप मतलब कि याद कर सकते हैं कि आपने कैसे पढ़ा था कि कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव करता है, इसके बारे में। वॉट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम इंडिकेट। तो उस डिस्टेंस जो कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई डिस्टेंस कवर करता है उसको हम कैसे मतलब किससे मेज़र कर सकते हैं, किस यूनिट में मेज़र करते हैं, ये आपको बताना है। You also know that the moving object like a ball rolling on the ground slows down। आपने ये भी पढ़ा होगा कि मतलब कि जब मूव करता रहता है कोई ऑब्जेक्ट या रोल होता रहता है तो वो अचानक मतलब अचानक नहीं, धीरे धीरे वो स्लोवर हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। सम टाइम इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कभी कभी वो अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज कर लेता है। It is also possible that the ball may slow down and also change its direction। और ये भी पॉसिबल है कि बॉल जो है वो स्लो हो जाए और कभी कभी अपना डायरेक्शन चेंज कर दे। हैव यू एवर वंडर्ड what make an object slow down or go faster or change its direction of motion। कैसे ये क्या करता है, मतलब कि कौन ऐसा कर देता है जिससे बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो स्लो हो जाती है। कभी इसके बारे में आपने सोचा है? लेट अस रिकॉल द सम ऑफ योर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। आपने कुछ डेली रूटीन के एक्सपीरियंस को रिकॉल करिए। एंड व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। आपको क्या करना पड़ता है फुटबॉल को मूव कराने के लिए। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मोर फास्टर। आपको क्या करना पड़ता है किसी मूविंग बॉल को और फास्टर मूव कराने के लिए। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। और एक गोल कीपर बॉल को कैसे स्टॉप करता है। A hockey player changes the direction of the moving ball with a flick ऑफ द स्टिक। और हॉकी बॉल डायरेक्शन को चेंज मतलब हॉकी जो खेलने वाला होता है वो कैसे डायरेक्शन को चेंज करता है बॉल के एक स्टिक से। एंड हाउ द फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय द बैट्समैन। मतलब कि कैसे फील्डर है जो बैट्समैन द्वारा बॉल को हिट मतलब कि हिट होती है बैट्समैन द्वारा तो उसको रोकता कैसे है वो। इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज़ आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंज। इन सभी सिचुएशन में जो हमने देखा है वो क्या देखा है, या तो बॉल मूव करती है, फास्टर मूव करती है, या स्लोअर हो जाती है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड, पुश्ड, थ्रोड और फ्लिक्ड। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि फोर्स कब अप्लाई होता है किसी बॉल पे, जब उसको किक किया जाता है, पुश किया जाता है, थ्रो किया जाता है या फ्लिक किया जाता है। ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्स। फोर्स क्या है। व्हाट इट डू टू बॉडीज ऑन विच वी इट इज़ अप्लाइड। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर इसी चैप्टर में जानेंगे। तो देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स अब पुश और पुल, ये आप डेफिनेशन अभी छोटी सी क्लास में याद कर सकते हैं। पुश और पुल एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द सर्टेन टास्क। देखिए कोई आपको टास्क दिया गया उसके लिए ये सारे एक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स in some kind of the changes in the state of the motion of the objects। और अगर इन्हीं में से कोई एक एक्शन अप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट ये आता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होती है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस विथ वन और अनदर टर्म्स। लेट अस फाइंड आउट। क्या इन्हीं टर्म्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी टर्म से। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल है आपके पास।
आइडेंटिफिकेशन एक्शन एज पुल और पुश, इनके लिए आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, इसको हम क्या कहेंगे? पुशिंग कहेंगे, पुलिंग कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुश कहेंगे, पुल कहेंगे। ओके, तो इस तरह से एक्शन को हम ये कहते हैं। फिर ओपनिंग और शट डाउन अ डोर, तो इसको हम क्या कहेंगे? पुश कहेंगे, पुल कहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पे मेंशन करनी है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज द पुल और द पुश और बोथ। यहाँ पे एक्शन को हम पुल या पुश इन सारी चीज़ों में से नोटिस कर सकते हैं। ओके, कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने मूव कराया है तो वो या तो पुश किया गया था या फिर पुल किया गया था। इन साइंस अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इस साइंस में हम पुल और पुश किसी ऑब्जेक्ट को अगर करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं। दस वी कैन से दैट द मोशन है इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स। और ये मोशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट में वो फोर्स के एक्शन की वजह से हो रहा है। व्हेन डज द फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड। कब ये फोर्स का एक्शन जो है वो प्लेइंग के टाइप में आ जाता है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा फोर्स का जो न्यू टॉपिक है इसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।